जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। लेकिन म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तो अपडेट हुआ नहीं होगा क्योंकि कल तो संडे है और आज का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट होने में लगभग रात 12 बजे का समय लगेगा। तो आइए बात करते हैं कि आज मार्केट ने कैसे बिहेव किया। तो आपको देख सकते हैं कि निफ्टी 50 जो है लगभग 92 पॉइंट्स आज घटा है। सेंसेक्स जो है 217 पॉइंट आज घटा है। बैंक निफ्टी जो है 280 पॉइंट घटा है। बैंक निफ्टी ने सुबह ट्रैप बनाया और नीचे खुला और उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद वहां से उठाकर पटका है। सारी प्रॉफिट बुकिंग निकलने लग गई है जो पिछले 2-3 दिनों में हुई थी। और फ्राइडे को छोड़ दिया था, कोई बात नहीं, इस बार मंडे को लपेट लिया है। तो जैसा कि मुझे अंदाज़ा था ही और मैं अपने वीडियोस में बता ही रहा था कि ये रैली बहुत ज़्यादा टिकाऊ लग नहीं रही है और जल्दी ही दोबारा के नीचे के लेवल आपको देखने को मिलेंगे और आई थिंक उसकी शुरुआत हो चुकी है। आई होप कि मैं गलत साबित हूँ और मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाए, लेकिन ऐसा फ़िलहाल लग नहीं रहा है। और फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मार्केट दोबारा 22,000 के लेवल को रीटेस्ट करने वाला है बहुत ही जल्दी। तो आइए देखते हैं कि आज इंडिसेस ने किस तरीके से बिहेव किया है। तो एक बार अपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे चले जाते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं इंडिसेस ने कैसा बिहेव किया है। और आप देख सकते हैं कि निफ्टी जो है आज नेगेटिव 0.41% घटा है। मिड कैप 50 जो है नेगेटिव 1.53% घटा है। तो जो बढ़ोतरी मिड कैप और स्मॉल कैप में हुई थी वो एक ही दिन में घटा दी है इन्होंने। तो मिड कैप 50 नेगेटिव 1.53% घटा है, मिड कैप 100 नेगेटिव 1.53% घटा है और मिड कैप 150 नेगेटिव 1.42%, यानी कि 1.5% के आसपास आज निफ्टी मिड कैप का इंडेक्स गिरा है। और स्मॉल कैप पे नज़र बनाए तो 1.97% स्मॉल कैप 100, स्मॉल कैप 50 नेगेटिव 2%, स्मॉल कैप 250 नेगेटिव 1.90%। तो लगभग लगभग 2% के आसपास स्मॉल कैप गिर गए हैं। तो वो पिछले 2-4 दिन में जो भी तेज़ी बनाई थी, एक ही झटके में एक ही दिन में पूरी सफाई कर दी है मिड कैप और स्मॉल कैप की। तो ये मैं बता ही रहा हूँ, अब पिछले 2-3 दिन से भी अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे होगे तो मैं आपको मना कर रहा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप में लमसम मत डालो। और अगर डाले होते तो देखो 2% तो एक ही दिन में उड़ा दिया। तो इतनी बेरहमी से पिटाई होगी मिड कैप और स्मॉल कैप में। और ऑफ कोर्स ये चढ़ते भी ऐसे ही हैं लेकिन फिर घटते भी ऐसे ही हैं, और जब घटते हैं तो बहुत तेज़ी से घटते हैं। हमने तो पिछले 4-6 महीने में ऐसा भी देखा है कि स्मॉल कैप एक ही दिन में 4-4% घटा है। एक ही दिन में किसी इंडेक्स का 4% घट जाना अपने आप में कोई छोटी घटना नहीं होती। और हमने तो 3.5% मिड कैप का और 4% स्मॉल कैप के इंडेक्स को घटते हुए देखा है एक ही दिन में। तो हमने वो सब देख लिया है पिछले 6 महीने में। तो 2% तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसका आधा परसेंट ही घटा है, बस ये उसका आधा ही घटा है जो 4% की घटाव हमने देखा था। तो रैली टिकाऊ नहीं थी, वीडियोस में भी मैं लगातार बोल रहा था। और अनफॉर्चुनेटली मेरा व्यू अभी भी ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इसलिए क्योंकि ये व्यू डाउन साइड का है, और जब भी मेरा डाउन साइड का व्यू ठीक होगा मैं उसे अनफॉर्चुनेट बोलूँगा। ठीक है, जब भी मेरा अप साइड का व्यू ठीक होगा उसे मैं फॉर्चुनेट बोलूँगा, जब भी मेरा डाउन साइड का व्यू ठीक होगा मैं अनफॉर्चुनेट बोलूँगा। क्योंकि व्यू तो ठीक है लेकिन अनफॉर्चुनेट फॉर ऑल ऑफ अस, हम जो इन्वेस्टर है हम सबके लिए अनफॉर्चुनेट है कि व्यू ठीक हो गया। और मतलब मैं खुश महसूस करूंगा अगर मेरा व्यू गलत हो जाए डाउन का और मार्केट ऊपर चली जाए, वो अच्छा है, लेकिन अब क्या करें। तो स्ट्रेटेजी वही है जी, सिंपल। आपको अगर अपना लमसम डालना है उसके टुकड़े करो 5-7, और सिर्फ फ़िलहाल लार्ज कैप में ही अच्छा वैल्यूएशंस अवेलेबल हैं, वहाँ पर आप कर सकते हो। और लार्ज कैप में भी यहाँ से 3%, 4% की गिरावट देखी जा सकती है, और स्मॉल कैप मिड कैप में यहाँ से भी 8-10% की गिरावट देखी जा सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग ही करो। और बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो अपनी एस तो चलते रहने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो स्मॉल कैप की है, मिड कैप की हैं, लार्ज कैप की हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको थोड़ा अल्फ़ा जनरेट करना है, अल्फ़ा जनरेट करने के लिए आपको थोड़ा बॉटम पकड़ना पड़ेगा, बॉटम फिशिंग करनी पड़ेगी। और अगर वो बॉटम फिशिंग ना भी हो पाए तो कोई बात नहीं ना, आपने कोशिश की, नहीं हो पाया नीचे के लेवल पे बाय, क्या हो गया, कोई नुकसान थोड़ी होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो कोई नुकसान नहीं होगा, वो रिकवर कर जाएगा, एवरेज आउट हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन जोश जोश में सारा पैसा अभी मत डाल देना, पता चले फिर जब नीचे का लेवल आया तो फिर खरीदने के लिए कुछ बचा ही नहीं। देखो, नीचे का लेवल आए और तुम्हारे पास कुछ ना बचा हो, ये एक ख़राब सिचुएशन है।
आपके पास कुछ बचा रह जाए और नीचे का लेवल आ ही ना, ये एक फिर भी ठीक सिचुएशन है। ठीक है, तो हमेशा ये सेकंड वाली सिचुएशन में रहने की कोशिश करो कि नीचे का लेवल जितना आ सकता था आया, अब वहाँ से मार्केट रिवर्स कर गई और आपका जो पैसा बचा हुआ था वो बचा रह गया आखिरी का, कोई बात नहीं। लेकिन आपका पूरा ख़त्म हो गया और मार्केट फिर वहाँ से तगड़ा नीचे चली गई, तो वो ख़राब सिचुएशन है। तो उस हिसाब से मैनेज करके चलो। और आइए देख लेते हैं मेरे शून्य एशिया शून्य प्लेटफॉर्म की आज क्या हालत रही। बहुत बुरी पिटाई हुई है आज मेरे शेयर्स के प्लेटफॉर्म की। आप देख सकते हो कि -1.36% की आज कुटाई हुई है, लगभग 2400 रुपये का नुकसान, नोशनल लॉस। डाबर ने आज 24 रुपये का नुकसान दिया है। एचडीएफसी के स्मॉल कैप के ईटीएफ ने 28 रुपये का नुकसान दिया है। इरकॉन ने 180 रुपये का नुकसान दिया है। मिड कैप 150 बीज ने 28 रुपये का नुकसान दिया है। सीपीएससी ईटीएफ ने 112 रुपये का नुकसान दिया है। बैंक बीज ने 77 रुपये का नुकसान दिया है। जीनस पावर ने 153 रुपये का नुकसान दिया है। टाटा मोटर्स ने 3 रुपये का नुकसान दिया है। निफ्टी बीज ने 39 रुपये का नुकसान दिया। रिलायंस ने 855 का। इंडसइंड बैंक ने 942 का। तो काफ़ी भर भर के नुकसान हुआ है। और इंडसइंड बैंक की तो रिपोर्ट आ चुकी है कि ये भैया इसकी तो अभी और पिटाई होनी है। तो इंडसइंड बैंक तो मुझे लग रहा है अब और गहरा गोता लगाने वाला है, सागर की गहराई तक ही घुसने वाला है, ऐसा लग रहा है इंडसइंड बैंक। और ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो जो है कहाँ चला गया ये, टोटल पे आ जाता है। तो टोटल मेरा पोर्टफोलियो जो है लगभग आप 10.5 पौने 11% का नुकसान में नज़र आ रहा है। इन्वेस्टेड वैल्यू 1,99,000 है और करंट वैल्यूएशन 1,77,000 है। 21,000 का लगभग नोशनल लॉस है। और डाबर के शेयर में 10.5% का नुकसान है। एचडीएफसी स्मॉल कैप ईटीएफ में 19% का नुकसान है। इरकॉन में 38% का नुकसान है। मिड कैप बीज ईटीएफ में 14% का नुकसान है। सीपीएससी ईटीएफ में 7% का नुकसान है। बैंक बीज में 1.5% का नुकसान है। जेएनएस पावर में 44% का नुकसान है। टाटा मोटर्स में 20% का नुकसान है। निफ्टी बीज में 1% का नुकसान है। रिलायंस में 4% का नुकसान है। इंडसइंड बैंक में 19% का नुकसान है। तो इस बार तो लार्ज कैप भी ऐसे टूटे हैं मानो वो अपने आप को स्मॉल कैप समझ रहे हैं। जैसे टाटा मोटर्स जो 46% टूट गया है, तो टाटा मोटर्स को याद दिलाना पड़ेगा भाई साहब लार्ज कैप हो। तो हमारी जो डेफिनेशन होती थी लार्ज कैप सुरक्षित होते हैं, वो डेफिनेशन भी ख़राब हो गई है। इंडसइंड बैंक ये भी इतने डाउन है, 30-35% तो लार्ज कैप की डेफिनेशन भी इस फॉल में ख़राब हो गई है। कुछ कुछ लार्ज कैप के स्टॉक्स इतनी तेज़ी से गिरे हैं कि हमारी वो डेफिनेशन भी अब गड़बड़ कर गई है। तो दोस्तों ये थी बात आज की सिचुएशन की। और आप दिखा देता हूँ मैं आपको अपना इंड मनी ऐप का पोर्टफोलियो, जिसमें मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू जो है 1,46,000 है। ओवरऑल पोर्टफोलियो वैल्यू 1,40,000 है। आइए मैं आपको आज की अपनी एस दिखा देता हूँ। आज आप देख सकते हैं निपॉन इंडिया लार्ज कैप की मेरी डेली वाली एस कट गई है। आप देख सकते हैं अपकमिंग डेली एस ये कट गई है आज। और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप की भी एस आज कट गई है, ये भी मेरी डेली एस है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप की एस कट गई है आज। और उसके बाद मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की भी एस आज कट गई है। और कल कौन कौन सी एस मेरी कटने वाली है, कल 11 तारीख है। आप देख सकते हो एडलवेस स्मॉल कैप है, HDFC मिड कैप है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, ये तो परसों कटने वाली है। तो ये सब एस आज कटने वाली हैं। और आप देख सकते हो कि मेरे फंड्स 77,100 की मेरी एस लगी है, जिसमें लगभग 13-14,000 जो है कट चुकी हैं। बाकी आने वाले दिनों में कटने वाली है। ये हफ्ता छोटा है दोस्तों, और इस हफ्ते में होली भी है जैसा कि आप लोगों को पता है। और होली के दिन मार्केट बंद रहेगा, यानी शुक्रवार को। तो 4 ही दिन का हफ्ता है, जो भी एक्शन होना है इन्हीं 4 दिन में होना है। मार काट मचनी है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है। दिवाली तो ख़राब हो ही चुकी थी, अब होली भी ख़राब करने का पूरा मूड है हमारे FIIs का। और आज लग रहा है वो दोबारा से तगड़ी सेलिंग करके गए हैं। कितनी करके गए हैं ये डेटा तो शाम तक आ जाएगा, फिर वो डेटा हम देख लेंगे, आपको बता देंगे। और बाकी आज मैंने कुछ म्यूचुअल फंड रिलेटेड बुक्स के लिंक्स दिए हुए हैं, आप चाहो तो इंटरेस्टेड हो तो उनमें देख सकते हो। और एक बात मैं ये भी बता दूं कि अगर आप इन लिंक के थ्रू जाकर कुछ भी ख़रीदें तो भी आपके भाई को कमीशन मिलेगा, चाहे आप AC खरीदो, चप्पल खरीदो, जूते खरीदो, जो मर्जी। बाकी वीडियो थोड़ा जल्दबाजी में बन रहा है, छोटा बन रहा है, क्योंकि मैं निकला हुआ हूँ, बच्चों की छुट्टी पड़ गई है स्कूल की, तो मैं जोधपुर निकला हुआ हूँ उनको घुमाने के लिए। तो फ़िलहाल हम जोधपुर में हैं और एक रिज़ॉर्ट में रुके हुए हैं। और बाकी थोड़ा बहुत यहाँ पे कल हम
उमैद भवन वगैरह और कुछ जगह देखेंगे। गर्मी थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पे दिल्ली के मुकाबले, 3-4 डिग्री ज़्यादा है यहाँ पे तापमान दिल्ली के मुकाबले। तो दिल्ली में तो जैसे भी सुबह शाम की ठंडक है, लेकिन जोधपुर में फ़िलहाल ऐसी सुबह शाम की भी कोई ठंडक नहीं है और अच्छी खासी गर्मी यहाँ पड़ने लग गई है। तो बाकी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है। तो देखते हैं 2-3 दिन जोधपुर घूमते हैं, फिर होली से पहले अपने घर वापस पहुंच के फिर दोबारा से थोड़ा डिटेल में और बढ़िया से एनालिसिस करके वीडियो बनाएंगे। वैसे तो मैं छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ, कोई बहुत ज़बरदस्त मेरी एनालिसिस होती नहीं है, लेकिन आप लोगों का प्यार है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।